जोई भैया दोनों गए, आधी रात बीती, आवाज लगाई, सुबह तो लेके कपड़ा गंगा जी पे पहुंचे। अब वो अपनी मनमानी करने लगा, यानी जो इंद्र था वो गौतम ऋषि के भेष में गया था। अहिल्या पहचान नहीं पाई, बिल्कुल सेम रूप धारण कर लिया और वो पहचान नहीं पाई। और जब वो गया तो गंगा मैया ने आवाज लगाई, हे गौतम, अरे तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है क्या? तो गौतम ने करके सुने पाओ तो केवल वे ले जाके कपड़ा पारे पे धरे पाए, सो पे जो अपनी धोती थी ना, धोती क्या कर रहे हो भैया का कबड्डी खेलता। और वे थोड़े से बिना के कपड़ा गंगा जल में भीजे गए। जब थोड़े से गंगा जल में भीग गए तो वो उठे और आए वहां से। उन्होंने देखा तो इंद्र चालाक था, वो तो भाग गया। अब बे चंद्रमा रहेगा जो मुर्गा बने, सुबह ने भीगी धोती के 2-3 सपाके लगाए, सो आज भी चंद्रमा के दाग नहीं छूटे हैं। वो भीगी धोती की सपाके और वो भाग गया। उसी समय उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया और कहा कि तू पत्थर की हो जा, तूने मुझे छोड़ करके दूसरे के साथ ऐश किया है, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। तो अहिल्या ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें हम कसूरवार लग रहे हैं तो मुझे ये बता दो, हमारा उद्धार कब होगा? बोले यही पत्थर बनी पड़ी रहेगी, त्रेता युग में जब श्री राम आएंगे तो वो तेरा उद्धार करेंगे। गुरुदेव बोले, बेटा ये तेरे चरणों की रज चाहती है, इसका उद्धार करती। चरणों की रज लगाई और उनका उद्धार होता है। अब वो आगे बढ़ जाते। ऐसे अहिल्या का उद्धार हुआ, पत्थर से मानव रूप में आई। और जब वो भगवान श्री राम आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचते हैं? राजा जनक की फूल बगिया में। राजा जनक की फूल बगिया में पहुंचे और जैसे ही फूल बगिया में पहुंचे तो गुरुदेव ने ये कहा कि बेटा ऐसो करो, हम पूजा करेंगे, हमारे लिए इस बगिया में से फूल ले आओ, फूल तोड़ के ले आओ। हमारे लिए पूजा के लिए फूल तोड़ के ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो फूल बगिया में पहुंचे और जब फूल बगिया में पहुंचे और उधर से सीता जी अपनी सहेलियों को लेके आने लगी। उस मंदिर में गिरजा मैया का मंदिर था। सीता जी उनको लेके आई गिरजा पूजन के लिए। और जब बगिया में आई और इधर से श्री राम चले। आने चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में दाई चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में दाई। थी जो कुंवर की पूर्णिमासी, याद न रुके अवधपुरवासी। खुशी दिलों में छाई, पहुंचे फूल बाग में दाई।
जैसे ही बगिया में पहुंचे तो इधर से राम और उधर से सीता। सीता की सहेली ने राम को देखा तो उनकी सूरत को देख के मोहित हो गई, जो तो बड़ी सुंदर हैं और पहचान गई इनके तो हम मतलब दर्शन ही करना चाहते थे। और भाग करके सीता से कहा कि देखो जिन्हें हमें तुम चाहते वे ही आए गए आज, चलो दिखाई लाए। तो जैसे ही देखा सीता को लेके आई तो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे टकटकी लगा के देखने लगे, न जाने जे एक दूसरे को कब से जानते और एक दूसरे से न जाने कितना प्रेम करते हैं। एक भी तरफ से पलक नहीं मारा जा रहा है। अब उनके आंखों ही आंखों में इशारे से हो रहे हैं, क्योंकि न तो कोई पलक मारता और ना ही एक दूसरे से की तरफ से मुंह से बोल रहे हैं। पलक नहीं मारते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते रहे नजर बांध के। मगर एक कवि ने कल्पना की है और बाबा तुलसीदास ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, जुबान खामोश है नजर से काम होता है। ये राम और सीता के ऊपर लिखा है, जुबान खामोश है नजर से काम होता है, ऐसी करने का दुनिया में मोहब्बत का नाम होता है। एक दूसरे की तरफ नजर बांध के देख रहे हैं और जब देखते रहे तो कवि ने कल्पना की है कि राम छवि सिया मत अटकी। और नजर ही नहीं हटाए, लिखा पड़ गए प्रेम की डोरी में, पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भये। दूसरे के तरफ देखते रहे तो सीता की सहेली ने शायद कोनी मारी और जगह का पागल और जई घड़ी रही, चलो घर पे। माता पिता इंतजार करते होंगे। जब वो वहां से चली तो गिरजा के मंदिर में एक ही वरदान मांगा कि हे माँ, अगर धनुष का खंडन हो तो केवल श्री राम के हाथों, किसी के हाथ से धनुष नहीं टूटे। बड़े बड़े राजा महाराजा और बलवान पहुंचे वहां पर। आज अवध नगरी नव दुल्हन की तरह सजवा दी गई। एक से नव दुल्हन होती है ना, ऐसे सजवा दी। और जब ऐसे सजवा दी तो जिस गैल से निकल के जा रहे थे वो गैल फूलों से ढक दी थी, फूलों का बिस्तर था। सब लोग पहुंचे उसी सभा में जा करके राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र बैठ गए। अब सीता के हाथ में बरमाला है, सीता के हाथ में बरमाला है। जब सीता के हाथ में बरमाला है तो बाबा ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी। और
एक कवि एक है और चौपाई दो है, लिखने वाला एक है। और वही कवि कहता है कि मोहे नार न नार के रूपा पर नगार यही रीत्य अनुपा। पहली चौपाई है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी और मोहे देख सकल नर नारी। लेकिन वो कहा है ना, कहते हैं कि रामायण की चौपाई में शंखा है, पढ़ने वाले में शंखा है, रामायण की चौपाई में कोई शंखा नहीं है। रंग भूमि जब सिय पगधारी मोहे देख सकल नर नारी। मोहे नार न नार के रूपा पर नगार यही रीत्य अनुपा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब वही कवि लिखता है कि मोहे नार न नार के रूपा, वही कवि लिखता है कि रंग भूमि जब सिय पगधारी और मोहे देख सकल नर नारी। जब स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है तो सीता को देख करके कैसे मोहित हो सकती है। कहने का तात्पर्य था कि सीता की जगह पर राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हुए थे। अवध जनकपुरी वासी राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हुए थे। राम और लक्ष्मण की जो छवि थी बहुत सुंदर ललीज रस्सी काय को तोड़े देते, बहुत सुंदर छवि थी, बहुत सुंदर लगते थे। और जब सीता जी आई 10 सहस्त्र सब एक ही बारा, 10 और सहस्त्र, एक सहस्त्र 1000 का होता है, 10 सहस्त्र सम एक ही बारा, लगे उठावन तरह तारा। अब अंदाजा लगाना देखो, समझने की बात है। केवल 10 सहस्त्र सम एक ही बारा, 10,000 राजा और एक ही साथ जाके धनुष बटे गए। किसके लिए? उसे तोड़ने के लिए। लेकिन अंदाजा आप ये लगाओ, किसी भी तरह से वो धनुष टूट जाता तो सीता 10,000 राजाओं के गले माला डालती नहीं। 10 सहस्त्र सम एक ही बारा, एक बार में एक ही राजा को आदेश दिया गया था। एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष का प्रयास किया, लेकिन किसी पर धनुष तिल भर हिला नहीं। और जब तिल भर धनुष नहीं हिला, सोई राजा जनक खड़े हो गए और कहने लगे अब हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अब कोई वीर है ही नहीं इस पृथ्वी पर, कोई भी क्षत्रिय नहीं है जो इस धनुष का खंडन कर दे। और खड़े होकर के हाथ उठा करके कहने लगे अरे के कुंवारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी कुंवारी। दीनदयाल भैया ऊंचे ऊंचे हाथ कर लो। अरे के कुंवारी अब दुनिया में कोई क्षत्रिय है ही नहीं। सो गैर सोचे समझे राजा जनक ने शब्द बोल दिया और आग बबूला शेष अवतारी लखनलाल भाई पास में बैठे राम के बगल में। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर अब कोई क्षत्रिय नहीं है, उन संतानों में वो तासीर नहीं है जो धनुष का खंडन करे। तो क्या बोले कि अब समझ लिया यूनि पुरखों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं दुनिया में कोई वीर नहीं।
जनक की बात को सुनकर शेषा अवतारी लखन लाल खड़े हुए और बोले, राजा जनक, जो शब्द तुमने अभी कहा एक बार जरा फिर कह दीजिए। मेरी ये पृथ्वी क्षत्रियों से न विहीन थी और न होगी न आगे के लिए रहेगी। बोले लक्ष्मण बोले, सुन लो राजा, संतानों में तासीर नहीं। क्या कहा जनक, फिर से कहिए, दुनिया में कोई वीर नहीं। जवाब दिया एक बार फिर तो कह दीजिए कि संसार में कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा, अरे मैं केवल अपने गुरुजी का डर करता हूँ। अगर हमें गुरुजी का आदेश मिल जाए तो वे तो न जाने के टुकड़ा किए होते। अरे ऐसे धनुर्धर कितने तोड़े हैं। सोई गुरु विश्वामित्र बोले, बेटा लक्ष्मण, तुम और नंबर नाम बैठ जाओ। और उनको बिठा दिया और कहा कि बेटा राम, धनुष को तोड़कर जनक की शंका को समाधान करके और सीता के साथ रिश्ता जोड़ा। अब राम और लक्ष्मण ज्यादा बड़े थोड़े ना, छोटे छोटे। और जब वे धनुष को टांग के जब चले तो वे बैठे महाराजा राजा वे क्या कहता है, अब चली चीटी पहाड़ को उठाए, हम हार गए उठा के धनुष, और जे धनुष का खंडन करेंगे। लेकिन राम ने किसी की बात पर कोई गौर नहीं दिया और धनुष के पास पहुंच गए। बोले, बाबा से मैया पार्वती विनय करती हैं कि हे प्राणनाथ, जहाँ में तो वजन बढ़ाई दियो, जो कोई धनुष उठाए न पाए राम अकेला। और कहने लगे कि जनक की शंका को समाधान करो। अब एक बात बताएं, देखो जब धनुष टूटे तो तुम्हें बताने पड़े, गैर बताने जानो है, तैसे ही तालियां बजाई दियो जैसे ही धनुष टूटे, जान लियो कि टूटेगा। और बोले, जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले धनुष को उठाकर श्री राम ने और यूं पकड़कर चारों दिशा में पहले घूमे। जब चारों दिशा में घूमे, लिखा है कि जिस समय उठाया धनवा को